नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं राधिका राज। सीएम योगी ने गजवा ए हिंद का ख्वाब देखने वालों को कड़ा संदेश दिया है। योगी ने चेतावनी दी, जो दुस्साहस करेगा उसका हाल बरेली जैसा होगा। योगी ने यहां तक कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर कोई बेटियों की सुरक्षा पर हमला करेगा, त्योहारों में उपद्रव करेगा या व्यापारियों को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे सीधे सीधे जहन्नुम भेज दिया जाएगा। यानी एक तरफ उपद्रव है तो एक तरफ एक्शन है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बरेली में जिस तरीके से हिंसा फैली उसका योगी ने इलाज कर दिया है, अब आगे भी ऐसे एक्शन देखने को मिलेगा? अभी इलाज हुआ कहाँ है? अभी तो तैयारी शुरू हुई है। इलाज किस हद तक जाएगा, ये तौकीर रजा का क्या इलाज होगा, ये कल बलरामपुर में योगी आदित्यनाथ उसका ट्रेलर दे रहे थे जी। और मैंने आज तक किसी भी मुख्यमंत्री को इस तरीके से साफ गोई से क्लियर कट तरीके से साफ साफ कहते हुए नहीं सुना कि गजवा-ए हिंद का सपना रखने वाले उसको जहन्नुम भेजा जाएगा। मतलब आप समझे क्या कह रही है? ये गजवा-ए हिंद को समझिए, ये होता क्या है? गजवा उस युद्ध का नाम है जो इस्लाम के लिए लड़ा जाता है और उसमें पैगंबर खुद होते हैं। तो बहुत सारे स्कॉलर, वो पाकिस्तान में ये कीड़ा बहुत लोगों को कटा हुआ है कि जो आखिरी लड़ाई इस्लाम की है वो युद्ध हिंदुस्तान के खिलाफ है। और ये हिंदुस्तान के खिलाफ ही नहीं है, ये गजवा आखिरी गजवा हिंद है, यह आखिरी लड़ाई जिसमें हिंदुस्तान के किंग को जो है रस्सी से बांध के घसीटते हुए लेकर के चले जाएंगे और यहां फिर इस्लाम को स्थापित कर दिया जाएगा। और बहुत सारे बेवकूफ मौलवी मौलाना ये बच्चों को बताते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। पाकिस्तान में सबको पढ़ाया जाता है और देवबंदी मदरसे में भी पढ़ाया जाता है। ये देवबंद वाले जो है सहारनपुर है ना, ये सब बकवास पढ़ाया जाता है और उसी चीज में ये लोग मदमस्त रहते कि गजवा हिंद। योगी आदित्यनाथ से पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जी। कारण इस वोट बैंक पॉलिटिक्स ने इस तरह के हिंसक चीजों को बढ़ावा देने का अब तक काम किया। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? ठीक है भाई, आई लव मोहम्मद, ठीक है करो, प्रोटेस्ट करना है करो, परमिशन लेके करो। अभी क्या हुआ, ये बरेली के अंदर है ना, ये तौकीर रजा जैसा दलाल मौलाना जो पॉलिटिकल पार्टी से सिर्फ लिफाफा खोरी करता है, पैसे खाता है, कभी कांग्रेस के साथ तो कभी समाजवादी, कभी बीएसपी है ना, और जब भी चुनाव की सुगबुगाहट होती है ये दलाली करने के लिए मैदान में आ जाता है जी। तो ये जो है वो लोगों को भड़काया, परमिशन नहीं थी तो फिर जुलूस कैसे देख भाई? मैं देख रहा था बहुत सारे वीडियो कि भाई इसके लिए क्या आई लव मोहम्मद के पोस्टर के लिए हमको रैली निकालनी है तो हमको क्या परमिशन नहीं लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा हुजूर। और नहीं लोगे और उसके बाद दंगा फैलाओगे तो फिर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलेगा। कारण तौकीर रजा को तो उठा कर लेकर चले गए। योगी आदित्यनाथ ने कल क्या कहा वो ध्यान से समझिए और सुनिए। का इस तौकीर रजा का जो है हाल वो झंगुर बाबा जो है उसके तरह छांगुर वांगुर जो है छांगुर बाबा। और योगी आदित्यनाथ को छांगुर याद है, अपने आप में एक कमाल है। तो इसका मतलब उन्होंने कहा हो कि जरा इसका ढूंढ के निकालो कहां कहां इलीगल घर। छांगुर के साथ क्या हुआ?
ये छांगुर, ये इस्लाम के नाम पे ये बेहुदा आदमी भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहा था, धर्मांतरण कर रहा था, पैसे कमा रहा था, धर्म का इसने धंधा बना दिया था। और बहुत सारे अधिकारी भी इसमें शामिल थे, बहुत सारे नेता शामिल थे। सरकारी जमीन इसने कब्जा कर लिया, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या बना डाला। तो योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, ये छांगुर बाबा वाला हश्र होने जा रहा है। एक तो बाहर निकला आजम खान, ये उससे भी ज्यादा हेकड़ी थी उसको जी। अभी ठंडा होकर के बाहर आया है। इसका भी वही हश्र होगा। ये मुंह खोलते ही जो जहर फैलाता था समाज के अंदर, अब सही तरीके से नपा है। और सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं छांगुर का इस तरह इसका इलाज होगा, वही हश्र होगा, जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। मतलब बड़ी कार्रवाई होगी इसके खिलाफ। बहुत सारे इलीगल उसके घर का पता लग गया है जी। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, जमीन पे कब्जा, ये सारी चीजें। तो एक एक करके अब इसके ऊपर बुलडोजर भी चलेगा, बुलडोजर भी चलेगा, क्योंकि साक्ष्य इसके खिलाफ है। भाई जब जुमे की नमाज हो गई, आप बोलते घर जाओ सब लोग, आपने उनको उकसाया, उसी समय कह दिया होता भाई परमिशन नहीं है। वहां जो लोग इसमें अब मारे जा रहे हैं, जो फंस गए, पिटाई खाए, जो लड़के पकड़े गए, वो 4 डंडे खा रहे हैं, सब आई लव मोहम्मद जो है हवा हो जा रहा है। और वो बता रहे हैं कि भाई हमें तो बोला गया कि भाई परमिशन है। अगर मौलवी ने अनाउंस कर दिया होता कि कोई परमिशन नहीं है, इसलिए भीड़ में मत जाओ, जैसे और जुमे के दिन अलग अलग होकर के घर जाते हो उसी तरीके से घर जाओ, तो ये बवाल नहीं मचता। तो ये तो बवाल, एक तो प्राइमा फेसी मिस्टेक ये हुआ। नंबर 2, जो डिजिटल इम्प्रिंट्स मिल रहे हैं उसमें मालूम चल रहा है 5 दिन से ही प्लानिंग चल रही थी। 5 दिन से ये प्लानिंग चल रहा था। तो तमंचे भी हैं, कुछ लोग जो पकड़े गए हैं, जो सीसीटीवी में दिखे हैं, ये सब लोग बरेली के नहीं है, बरेली के बाहर से भी आए। ये ठीक संभल के जैसा है कि संभल में भी प्री प्लान तरीके से, देखिए सब लोग भागे हुए ना, एक एक करके चिन्हित किया गया। तो कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं, और किसी को बचना भी नहीं चाहिए। 2000 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी है। 2000, अभी आप देखते जाइए सबको। आजकल तो टेक्नोलॉजी है ना कि फेस रिकॉग्निशन से जो है लोगों का आधार कार्ड, एड्रेस वेड्रेस सारा कुछ मालूम चल जाता है, सारी चीजें जो है वो हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि गजवाए हिंद करने का जो सोच रहे हो ना, तुम्हारा इलाज यहीं पे होगा। आप प्रोटेस्ट करना है शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए। अगर आपने हिंसा भड़काई, लोगों को डराया धमकाया, धौंस दिखाने की कोशिश की, तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ये क्लियर कट मैसेज कि भाई उपद्रव करोगे तो डंडा चलेगा। सिर्फ डंडा नहीं चलेगा, इस छांगुर की तरह तुम्हारा इलाज किया जाएगा, मतलब बुलडोजर का एक्शन भी चालू हो जाएगा। तो 1-2 दिन के अंदर, आज शाम तक बुलडोजर जो है वो चल जाए बरेली के अंदर में, तो आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि सारे लोगों को काम में लगा दिया गया है कि कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट है, इलीगल जो है इन लोगों ने ज़मीन कब्जा कर रखा है सरकार का, तो उसके लिए कोई परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप देखिए कि ये तौकीर रजा ने, वो कहावत है, आप बैल मुझे मार, संभल से सीखा नहीं इन लोगों ने। संभल में निकल कुछ हुआ क्या? संभल में तो 70% मुस्लिम्स रहते हैं, यहां तो 40% ही है बरेली के अंदर। तो ये जो आपने बवाल काटा, तो योगी आदित्यनाथ तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये लोग भूल गए, ये लोग भूल गए कि प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ की है, इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।
जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब भी गजवा-ए-हिंद का ख्वाब देखने वाले सबक लेंगे? सीएम योगी का साफ संदेश है कि उत्तर प्रदेश अब दंगाइयों, उपद्रवियों और हिंसा की राजनीति करने वालों का ठिकाना नहीं है। ऐसे में जो लोग जहन्नुम का टिकट खुद काटना चाहते हैं, उनके लिए अब कोई रहम नहीं बचेगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।